मैंने एक बार एस्टर चलाई साहब। अच्छा, MG एस्टर। एस्टर चलाने पे मुझे लगा कि है उसका इंटीरियर बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा था। लेकिन नहीं साहब, ये जो आपका दिखावटी सजावटी किस्म का है वो चीज़ नहीं चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनेस्ट यूज़र रिव्यूज़ की नई वीडियो में। सामने आप देख रहे हैं स्कोडा की तरफ से आने वाली कॉम्पैक्ट SUV जिसका नाम है कुशाक। अगर मैं बात करूं तो मेड इन इंडिया ही कार इसको कहा जाएगा, क्योंकि इंडिया में ही पुणे के प्लांट में जो फॉक्सवैगन का है वहां पे इसकी असेंबली होती है। और फॉक्सवैगन ग्रुप जो कि स्कोडा को ही ओन करता है, उन्होंने अपनी एक टाइगुन को लॉन्च किया था और स्कोडा ने कुशाक लॉन्च किया था। दोनों ही सेम प्लेटफॉर्म पे बनी है और अभी हाल ही में 3 दिन पहले दोनों ही कारों का ग्लोबल एनकैप ने क्रैश टेस्ट में सेफ्टी रेटिंग निकाली है और दोनों ही कारों ने अपडेटेड प्लेटफॉर्म पे काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है और दोनों ही कारों ने 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग अर्न की है। तो हमारे साथ हैं मिस्टर बोरा जी। तो बोरा जी इस कार को पिछले 5-6 महीने से ओन करते हैं। उनसे आज हम इस गाड़ी से जुड़े सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस को जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑनेस्ट यूज़र रिव्यूज सर। थैंक यू वेरी मच। तो सर ये बताइए कि कब परचेज़ करी थी आपने कार और कितने की पड़ गई थी आपको? ये मैंने मार्च 30 को दी थी और मुझे 1649 की पड़ी थी। दरअसल में मेरे पास उससे पहले रैपिड ऑटोमेटिक थी स्कोडा की ही। अच्छा। और वो मैंने जो है स्कोडा के इस DPM जो डीलर जो हैं इनमें जो काम करते हैं उन लोगों से जो है चेंज करवाई। मतलब एक्सचेंज ऑफर में? एक्सचेंज ऑफर तो नहीं कह सकते, उन्होंने उसको जो है बेचा, क्योंकि मैंने 7 साल चलाया था उसको। और क्योंकि वो डीजल थी इसलिए जो है सोचा गया कि पेट्रोल गाड़ी ले ली जाए जिसकी जो है आपके 15 साल की जो है एक तरीके से वो रहेगी। अच्छा, तो सर ये बताइए कि ऑन रोड फाइनली कितनी की पड़ी आपको और आपने कौन सा वेरिएंट ये लिया हुआ है? ये एम्बिशन वेरिएंट है और ऑन रोड जो है 1649 की थी। अच्छा। जिसमें कि 540 मुझे जो है उस गाड़ी के रैपिड के ऑटोमेटिक रैपिड जो था DSG टॉप मॉडल उसके जो है मिले और मैंने उससे बेहतर समझा कि मैं इसे एक्सचेंज कर लूँ। अच्छा, तो आपने रैपिड पहले ओन करते थे डीजल में, वो कितने किलोमीटर आपने ड्राइव करी? और वो 7 सालों में लगभग 70,000 के आसपास मैंने ड्राइव की है। 70,000 के आसपास आपने, अच्छी खासी रनिंग थी आपकी। तो क्या रीज़न था, क्योंकि इस टाइम पे ये जो प्राइस सेगमेंट है ना 15-16 लाख वाला, इस टाइम पे बहुत सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं इसमें। Hyundai की भी हैं और मारुति सुजुकी की भी हैं और फॉक्सवैगन की भी है। तो आप स्कोडा के बाद फिर से स्कोडा पे जाने का क्या रीज़न था? इतनी पसंद आई आपको? देखिए, एक चीज़ तो यह है कि स्कोडा के तमाम में ये कहा जाता है कि स्कोडा वाले स्कोडा ही चलाएंगे। अच्छा। एक तो ये तय है। इससे पहले मेरे पास GM की थी, ओपल की गाड़ी थी। मतलब ये रैपिड से पहले। लेकिन सवाल ये होता है, देखिए ड्राइवेबिलिटी के साथ एक जिसको कहते हैं कि एक ब्रांड से एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी होती है और बहुत सी जो नई गाड़ियाँ आई वो जार्गनाइज करती हैं कि साहब इसमें हमने ये दिया, ये फीचर दिया, वो फीचर दिया। लेकिन जब ड्राइवेबिलिटी की बारी आ रही है, जब हम मशीन और जैसे ह्यूमन कहते हैं जब एक साथ चलते हैं तो वो मतलब यूँ समझ लीजिए कि जिसको कहते हैं हम, जैसे सेफ्टी के फीचर को लेकर ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। आज की तारीख में तो NCAP में के उसमें सबसे ऊपर ये गाड़ी आ चुकी है। लेकिन इससे पहले भी ये चीज़ दिमाग में थी कि यार वो तो सेफ्टी का जो मेजर है, सेफ्टी का जो कंसर्न है वो आपके चलाने के ऊपर है। आप चलाते कैसे हैं और आपकी गाड़ी आपसे कैसे रिलेट करती है। अगर उसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, अगर उसकी हर चीज़ जो है आपके उससे मैच करती है तो आप डेफिनेटली, आपको सेफ्टी मेजर उतने नहीं चाहिए, आप बड़े उससे जो है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप चलाएंगे। अब इस गाड़ी को लीजिए, चाहे रैपिड हो चाहे ये हो। मैं पहाड़ों में रहता हूँ, मूलतः जो है नैनीताल पर रहता हूँ, यहाँ हम लोग का फार्म है। बेसिकली जैसे इस गाड़ी को ले, अगर जैसे सड़क के किनारे सफ़ेद पट्टी लगी रहती है, उसकी जो है मार्किंग लगी रहती है, अगर आप यू टर्न भी ले रहे हैं तो वो उसी उसमें ये मुड़ेगी, उसी सफ़ेद जो पट्टी है पतली सी उसको छोड़ेगी नहीं। और जबकि और गाड़ियों में क्या होता है, अगर आपका स्टीयरिंग जो है वो आपको अलग ले जाएगा, बॉडी रोल अलग होगा, बॉडी बाहर की उनको खींचेगी। लेकिन इन गाड़ियों में ऐसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी खूबी है। अब ठीक है, यू आर सपोज टू बी कंप्रोमाइजिंग बिट्स एंड बिट्स, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो एक कोई कंसिडरेबल अमाउंट हो कि जिससे जो है आपको असुविधा हो रही हो। हम सुविधाएं ज़रूर देखते हैं गाड़ी में, लेकिन हम गाड़ी के साथ जो है, चाहे हम कहें कि मशीन के साथ जुड़ने का, हम अपने आप में पहले, मैं ये जानता हूँ कि पहले हम लोग जो है किसी भी जगह जाने को आमतौर पे जब लड़कपन में थे तब हम कहते थे कि कम्यूटर, यानी कि एक गाड़ी है, एक मोटर है, एक पहिया लगा हुआ, कम्यूटर कहते थे। लेकिन कम्यूटर में फिर एडजेक्टिव जुड़ते गए, अच्छा इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है।
लेकिन उस कम्यूट करने के सेंस को और सेंस ऑफ बिलोंगिंग को जब एक करके देखते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये गाड़ियाँ जो हैं, ये जर्मन जो गाड़ियाँ हैं, ये बेहतरीन है। ऐसा महसूस किया। चेक गाड़ी थी पहले मेरे पास, मतलब ये भी चेक मूलतः चेक ही है, तो ये बेहतरीन जो है आपको जो है आपके हिसाब से मैच करके ले जाती है कहीं भी जाने के लिए, बहुत सुविधाजनक चीज़ है। जब आप गाड़ी चेंज कर रहे थे, चेंज करने का मन था आपका, तो अदर कंपनी पे स्विच करने का सोचा नहीं एक बार को कि चलो एक बार थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं? मैंने एक बार एस्टर चलाई साहब। अच्छा, MG एस्टर चलाने पे मुझे लगा कि जो मैं रैपिड चलाता था वो उसकी उस तरह की बात ही नहीं है। अच्छा। तो चाहे उसका इंटीरियर बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा लगा था, लेकिन क्योंकि मेरा चलना भी है और इस तरीके से चलना है, तो वो जो है मुझे ऐसा लगा कि नहीं साहब, ये जो आपका दिखावटी सजावटी किस्म का है वो चीज़ नहीं चाहिए। अच्छा। मुझे बेसिकली ये महसूस हो गया। अच्छा, तो सर ये बताइए कि जैसे फॉक्सवैगन ग्रुप से ही बिलोंग करती है ये, तो फॉक्सवैगन ने अपनी टाइगुन भी लॉन्च करी थी स्कोडा के बाद, तो आप टाइगुन के ऊपर क्यों नहीं गए? अब मेरे पास क्योंकि टाइगुन के जो जितने भी डीलर थे, अनफॉर्चुनेटली जो पुराने डीलर हल्द्वानी में थे वो किसी वजह से यहाँ से जा चुके थे, लेकिन इस बीच ही जो बात हुई कि ये आने वाली है, क्योंकि मैं रैपिड ठीक कराने के लिए उसी पुराने जो डीलर के जो मैकेनिक हैं उनके पास जाता था, उनका कि स्कोडा आ रही है, तो मेरे को जो है उन्हीं की उन्होंने जो मिली, तो मैंने कहा ये मैं अपग्रेड कर लूँगा कि अगर आप इसको जो है मेरी ये रैपिड निकालते, तो उन्होंने कहा यस कोई बात नहीं, हम ले लेंगे, आप जो है स्कोडा बुक कीजिए। फिर उसके बाद ये आया कि DPM देहरादून में था, जो उनका अब जो है शोरूम यहाँ हल्द्वानी में आ चुका है, लेकिन मैंने उससे पहले ही जो है उसको वहीं से बुक कर लिया और मुझे हफ्ते भर में मिल गई। अच्छा, तो सर ये बताइए कि अभी तो क्या है कि हर कंपनी जो है इंडिया में अपनी कार लॉन्च कर रही है, तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से भी वो अपने आप को ढाल रही है, क्योंकि जर्मन कार्स जो हैं, क्योंकि पहले ये इनके जो प्राइजेस रेंज हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा प्राइस रेंज हुआ करती थी, और उस प्राइस रेंज में अदर कंपनी भी अपनी काफ़ी गाड़ियाँ निकाल ले रही है, तरह तरह के फीचर देख रही हैं, लेकिन अभी जब इंडिया में ये मैन्युफैक्चर हुई तो शुरू में कहा जा रहा था कि इसकी जो इंटीरियर है उसमें बिल्ड क्वालिटी को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। जो स्कोडा और फॉक्सवैगन अपनी पुरानी गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी के लिए फेमस हैं, इंटीरियर के लिए, इसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। तो अभी हाल ही में लेकिन वैसे ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में ये सब बातों को पूरा झुठला दिया गया है। आपका क्या कहना है? इंटीरियर जो है पहले आपको रैपिड में जो मिलता था उसी तरीके का इंटीरियर है या? देखिए एक चीज़ मैं बताऊँ, ये कार रिलेटिवली कम ऊँची है। आप अगर दूसरी कारों को, इसी रेंज की कार को देखें, ज़रा स्पेस में ये मतलब कॉम्पैक्ट, ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगती है, लेकिन अंदर इंटेलिजेंटली इसमें जगह बनाई है। अच्छा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मटेरियल वाइज जो है ये 19 है, 20 भी नहीं 19 है, इसमें थोड़ा फ्लॉज हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो जो मैं अभी तक का जो चलाता था, रैपिड चलाता था, उसके मुकाबले में अंदर जो है वो उस तरीके की बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये तय है कि जब चलाते हैं आपके जो है एक अक्सर जो है जिस समय थोड़ा सा भी फ्री मूवमेंट मिलता है, अगर बाजार से बाहर निकले तो आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी। अच्छा। क्योंकि आपको एक सुकून जरूर मिलेगा कि हाँ यार, ये गाड़ी जो है ये हमें ले जा रही है, हम इसको नहीं ले जा रहे हैं। अच्छा। एक ये फ़र्क जरूर होता है। अच्छा, एक चीज़ मेरा सर ये बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं स्कोडा की जो आपकी मेन डीलरशिप है वो आपकी देहरादून में है, लेकिन रहते आप हल्द्वानी में हैं, तो थोड़ा कुछ जैसे कभी कुछ पार्ट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत होती है तो काफ़ी दूर ज़्यादा जाना पड़ता होगा आपको? नहीं, ऐसा है, अभी मैंने हाल ही में जो है इसकी 2-3 जो है इसमें शिकायतें थी, जैसे कि मान लिया कि इसके ओडो से जो है वो लाइट चली जा रही थी, सिर्फ नीडल दिख रही थी। अच्छा। तो पता चला कि साहब ऐसा है कि इसका आपके जो फ्यूज जो है वो सेटअप थोड़ा सा ढीला हो रहा है। तो यही स्कोडा में जो हल्द्वानी में जो इसकी अब ये नई डीलरशिप बनने जा रही है, तो उसमें जो है ये कहा गया, उन्होंने जो है मेरे से कहा कि मैं दिल्ली जा रहा था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लीजिए गाड़ी लीजिए। 2 दिन में उन्होंने वो सही करके दे दिया है। अच्छा। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो कुछ समय नहीं हुआ, तो इसमें अभी पार्ट्स की कोई बात नहीं। बाकी इंडिजनाइजेशन तो इसमें है ही कि 95% से मोर देन 95% बोलते हैं, तो ऐसी कोई मुझे दिक्कत न रैपिड के समय पर आई न इसमें आई। अच्छा, तो पार्ट्स वगैरह की कितनी कॉस्ट पड़ जाती है? और जैसे आप रैपिड की सर्विसिंग वगैरह भी कराते होंगे, 70,000 के आसपास हमने चलाई, तो मतलब कितनी सर्विस कॉस्ट आ जाती थी उसमें?
और अभी आपने इसकी सर्विस अभी कितनी करा ली है? अभी तो कोई सर्विस हुई नहीं है, अभी तो फ्री सर्विस क्योंकि चल रही बीच है। में अभी तो ये लगभग 6317 चली हुई है। बीच में मेरा हाथ टूट गया था तो 2 महीने नहीं चलाई थी। अच्छा। तो उस लिहाज से भी मैं ये कह सकता हूँ कि भाई रैपिड की भी जो है सिर्फ सर्विसिंग के नाम पर सर्विसिंग ही हुई। हाँ। और एक बार मैं लैंसडाउन गया तो वहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं था, अच्छा। तो मैंने वहाँ से डीजल भरवाया उसमें, तो उसका इंजेक्टर उसका ख़राब हुआ था, अच्छा। तो ये प्रॉब्लम आई। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें अभी तक का जो है वो 95 ऑक्टेन का ही तेल डालते आए, इंडियन ऑयल का जो मिलता है, और उसको उसी को यूज़ करते हुए आए हैं। अभी तक का तो जो है ऐसा कहीं बाहर से डलवाया नहीं हमने। जब भी गए तो टैंक फुल में ही गए, फिर तो आसपास देहरादून अगर गए तो वहाँ मिल ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 95 ऑक्टेन वाला आप इसमें तेल डलाते हैं तो पेट्रोल में कितना माइलेज निकाल ले रही है अभी ये? ये पेट्रोल में देखिए, पहले 4000 किलोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो पहले 4000 किलोमीटर तक का इसका एवरेज कम था रिलेटिवली। इसका एवरेज जो था आपके 10 के आसपास था, क्योंकि मुझे पहाड़ भी जाना है और छोटी जगहों के लिए, छोटी कम्यूटिंग के लिए गाड़ी नहीं है। अच्छा। जैसे ही मैं देहरादून को अगर को निकलता हूँ तो ये 17 के आसपास ये देती है। अच्छा। और जैसे ही मैं इवन, क्योंकि हल्द्वानी से नैनीताल की डिस्टेंस लगभग 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, तो उसमें जब मैं अपहिल जाता हूँ तो ये लगभग जो है पहले 4000 किलोमीटर से पहले ये 7.8 का एवरेज देती थी। अब जो है ये 8.8 का एवरेज देने लगी 4000 किलोमीटर के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये खुलने के बाद ये इसमें शायद वो आ जाएगा। हालांकि मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि ये पहली सर्विसिंग के बाद होगा या दूसरी तीसरी, इस चीज़ को नहीं मानता, लेकिन फिर भी मुझे ये एहसास है, क्योंकि पहले जो आ रहा था आपके 10 के आसपास जो आ रहा था, सिंगल डिजिट और डबल डिजिट को टच करता हुआ, तो अब जो है कम से कम जो है लॉन्ग टर्म में जो है ये 12 के आसपास आने लगा है, जो इक्वेट करता है। अगर आप जो है सेंट्रो भी चलाएं तो वो भी लगभग जो है ऐसा ही देती है, 12-13 के आसपास देती है। तो अभी जो है 12 साढ़े 12 का लॉन्ग टर्म का जो है 2000 किलोमीटर पे जैसे दे रहे हैं, तो ये एक मुझे लगता है कि बेहतर प्रपोजिशन है। वो सेम वही चीज़ है, इसलिए जो है कोई ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ, चलाते समय एक ही चीज़ है, इसका जो इंजन जो है, इसका जो इंजन का जो ट्वीक किया गया है वो इस तरीके से है कि वो एक्सीलरेटर सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। आप दूसरे गियर पर भी जब आप इसका MID देखते हैं, अगर आपने फ्री छोड़ा है, थोड़ी सड़क में जा रहे हैं आप, दूसरे गियर पर भी है, तो भी जो है आपको 20, 21, 22, 23 का एवरेज MID दिखाते हुए देखता है। ऐसा नहीं कि हम तीसरे गियर पर ही दे रहे हैं तो उसमें या चौथे गियर पर जा रहे हैं तब वो देगा, लेकिन वो दूसरे गियर पर भी इतना देगा। इसका मतलब ये है कि लेकिन जैसे ही आप उसमें एक्सीलरेटर का पैर देंगे, अच्छा स्पीड भी उसकी उसी हिसाब से, स्पीड, एक्सीलरेशन और आपका स्पीड का रिश्ता इसका बड़ा टिपिकल है। जो इस चीज़ को समझ गया तो वो इसका एवरेज भी बेहतर निकाल लेगा। इसमें ये खूबी है, तो ये समझ बनानी बड़ी ज़रूरत है। तो आपने तो अच्छी खासी बना ली हुई, क्योंकि आप पहले से ये स्कॉडा चलाते आया हूँ, इसलिए आइडिया है। अच्छा, तो ये बताइए सर, ये आपने जैसे नॉर्मल सिटी और हिल्स के हिसाब से माइलेज बता दिया, हाईवे पे आपने इसको कितना किलोमीटर एक बार में लॉन्ग स्ट्रेच चलाया हुआ है? लॉन्ग वे मैं यहाँ से देहरादून ही गया हूँ 350 किलोमीटर के आसपास, तो उसमें जो है इसने, मतलब वही कह रहा हूँ कि 17-18 के आसपास जो है ये देती है आराम से। फॉक्सवैगन और स्कोडा कुशाक दोनों में एक थोड़ा AC से रिलेटेड कोई इशू है कि जब गाड़ी लो RPM पे रहती है या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में रहती है तो AC जो है कंप्रेसर कट ऑफ हो जाता है और अंदर काफ़ी हीट हो जाती है। ये आपने भी फील किया? बहुत ज़्यादा तो ऐसा फील नहीं किया, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि कुछ सेकंड के लिए जो है वो ट्रिप ऑफ हो गया है। अच्छा, ऐसा लगता है। तो सर आपने वैसे स्कोडा काफ़ी चला ली है, और आज के रिव्यू को देख के स्कोडा कुशाक अगर जो लोग आज परचेज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रिव्यू रहने वाला है। ये आपने सब अपनी पॉजिटिव चीज़ें बता दी, कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस आपका अभी कुशाक के साथ रहा हो? अभी तक का नेगेटिव ऐसा है, देखिए ये अभी इस मशीन को, इस इंजन को समझने में मेरा ख्याल है अभी कुशाक के इंजीनियर जो हिंदुस्तान में है उनको ही अभी अच्छी तरह से मालूम नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत समय तक का वही रिसर्च में लगे हुए हैं और हम भी लगे हुए हैं कि भाई ठीक है, लेकिन ये चलती है तो उसमें शिकायतें बहुत हैं, कभी दरवाजे में, कभी इधर का। हाँ, अभी जो है ब्रेक की जो है जो आवाज़ जो है, जब इनिशियली जब आपको जो है शुरू में दिन में जिस समय आप निकलते हैं तो उस समय एक आवाज़ सी आती है। हाँ। कि वो ऐसा लगता है कि जैसे चेसिस और बॉडी में जो है अंतर है, उसको जो है बॉडी, चेसिस जो है बॉडी को ले जा रहा है तो उसमें बीच में कोई जो है ऐसा है कि कोई खलल है या कुछ ऐसी चीज़ है कि जो इसको खींच रही है। हालांकि ये बहुत हल्की गाड़ी है, जैसे वो जो है 1700 किलो की थी रैपिड, ये 1200 के आसपास की है, तो अंतर है, ये बहुत हल्की है उससे। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कोई चीज़, लेकिन फिर चलने के बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। अच्छा। बाकी
ठीक है, मुझे ऐसा कोई शिकायत ऐसा नहीं लगा। और बहुतों के एक्सपीरियंस इसमें देखे गए हैं कि ऐसा नहीं भी है कि उन्होंने जो है नेगेटिव चीज़ें भी बताई, लेकिन मुझे सिर्फ जो है शुरुआती दौर पर जो है ऐसा लगा कि इससे मात खा रही है आपके एवरेज से। अच्छा। तो लेकिन वो समझ में आया कि छोटी दूरियों के लिए नहीं है। हाँ। अगर आप छोटी दूरियों पर जाना चाहते हैं, आपकी छोटी छोटी दूरियां हैं कि जैसे आप छोटे कस्बों में रहते हैं, बड़े सिटीज़ में तो आपको फिर भी एटलीस्ट जो है 10-12 किलोमीटर जाते जाते जो है ये पकड़ लेती है, उतना ले लेती है। लेकिन छोटे शहरों में यहाँ से अगर आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 किलोमीटर तक का जाए तो आपको माइलेज नहीं मिलेगा। अच्छा, हेडलैम्प का थ्रो कैसा है सर नाइट में? इसका हेडलैम्प का थ्रो बहुत बढ़िया है। बढ़िया है? बहुत बढ़िया है। मतलब रैपिड में मैं बहुत परेशान हो गया था कि किसी तरीके से बदलें अच्छा। उसको, तो वो उसका कोई वो नहीं मिल रहा था। कभी मैं सोचता था कि अवसरम के बल्ब लगाएं या कुछ इस तरीके का, ऐसा कुछ हो नहीं पाया था उसमें, उसके यूनिट में नहीं हो पाया था। लेकिन इसका थ्रो बहुत बढ़िया है। ये है। अच्छा। कुछ लोग जो है बदल भी रहे हैं अभी। हाँ, मेरी समझ में ये नहीं आया कि वो क्यों बदल रहे हैं। ऑलमोस्ट मैंने ये देखा कि एक क्रेटा वगैरह से तो बेहतर थ्रो है इसमें। अच्छा अच्छा। ये देखा। तो आज के टाइम पे अगर कोई बंदा स्कोडा कुशाक पे जाना चाहता है तो आप उसे क्या सजेशन देना चाहेंगे? अरे बिल्कुल ज़रूर जाए, क्योंकि बेहतरीन गाड़ी है। आप एक बार चला के देखें, पहले हर गाड़ी चला लें और उसके बाद इसको चला के देखें, तो आपको मतलब ये इत्मीनान हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा। चाहे शुरुआत में ऐसा लगेगा कि एवरेज कम दे रही है, लेकिन आप जैसे जैसे एक्सीलरेटर और इसका जो है आदी हो जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि नहीं, जैसे ही हम एक्सीलरेटर छोड़ते हैं ना तो इसका MID जो है फिर जो है 32-35 तक का जाने लगता है। अच्छा। छोटे गियर में हो तो वो और ज़्यादा जो है जाने लगता है, उसको रिकवर करता है। हालांकि वो रिकवरी एज सच ऐसी नहीं होती कि आपका ओवरऑल उसमें चेंज में कर, लेकिन फिर भी जो है बहुत कुछ जो है फ़र्क लगता है। देखिए ये इस गाड़ी में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस समय आप जो है जाते हैं, अगर आप जो है बम्पर टू बम्पर उसमें भी जाते हैं तो भी ये जो है आपको दूसरे गियर पर दिखती है। और उस गियर पर अगर आप जो है फ्रीली मूवमेंट छोड़ दें, अगर वो सीधे सीधे आगे जा रही है तो वो जो है वो उस समय भी एवरेज 20-21 का जो है तीसरे गियर पर भी वो निकालती है। वो मतलब दिखाता है, निकालती ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो ओवरऑल ही हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो टैंक टू टैंक आपने नापा कि? हाँ, अभी हमेशा मैं मतलब जब भी चलता हूँ तो मैं जहाँ से शुरू करता हूँ वहीं से मैं 0 उसमें लगा के फिर चलता हूँ, फिर रिसेट करके चलता हूँ, तो वही है। तो ज़्यादा वेरिएशन आता नहीं है MID? आता नहीं। ऑटोमेटिक में टॉर्क कन्वर्टर है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है? झटके वगैरह तो नहीं लेती? नहीं, मैं तो DSG का आदी हूँ, इसलिए मुझे लगा कि उतना बेहतरीन तो नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो DSG का था वो तो उस पर वो तो अलग चीज़ है। लेकिन ये है कि आपके पास उसमें उस गाड़ी में आपके पास ये आपको जो इनको क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग? नहीं, ये माउंटेड, अच्छा पैडल शिफ्टर। पैडल शिफ्ट है। ये उसमें नहीं थी, इसमें अच्छा। है। ये बेहतर चीज़ है, वो उस कमी को पूरा कर लेते हैं। हाँ, ये है। अच्छा ठीक है सर, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।